नमस्कार। आज हम भगवद गीता में एक बहुत ही गहरे मोड़ पर बात कर रहे हैं जी। अध्याय 2 श्लोक 8। हमारे पास स्रोत है अर्जुन का शोक और आध्यात्मिक समाधान, जिससे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारी कोशिश यह है कि समझें कि अर्जुन इतने बड़े योद्धा, उन्हें अचानक ऐसा क्यों लगा कि दुनिया की कोई भी जीत, मतलब देवताओं पर राज भी, उनका अंदर का दुख मिटा नहीं सकती। वो श्लोक है ना, न ही प्रपश्यामि ममापानुद्यात यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम आवाप्य भूमावसपतम रध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। जी। मतलब अर्जुन कह रहे हैं साफ साफ कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा जिससे मेरा ये दुख जाए। ये मेरी इंद्रियों को जैसे सुखा रहा है। हाँ, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और वो कहते हैं भले ही मुझे पूरी पृथ्वी मिल जाए बिना किसी दुश्मन के, या देवताओं पर भी मेरा राज हो जाए, फिर भी ये दुख नहीं जाने वाला। ये बात बहुत गहरी है और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ मन का दुख नहीं है। अच्छा। वो कह रही है इंद्रियां सूख रही हैं, मतलब एक शारीरिक असर महसूस हो रहा है, जैसे अंदर से कुछ खत्म हो रहा हो। और वो कल्पना करते हैं सबसे बड़ी चीजों की पृथ्वी पर ऐसा राज्य जिसका कोई सानी ना हो, अस्पतम रद्धम राज्यम। हाँ। या फिर देवताओं पर ही अधिकार, सुराणाम अपिचाधिपत्यम। ये तो सोच की हद है ना। बिल्कुल, इससे ऊपर क्या होगा भौतिक रूप से। हाँ, और फिर भी वो मानते हैं कि ये भी उनके शोक को दूर नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी रियलाइजेशन है। तो ये सिर्फ लड़ाई की चिंता या डर नहीं है, कुछ और है यहाँ पर। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन अचानक पूरी दुनिया को, उसकी सारी उपलब्धियों को एक अलग ही नजर से देख रहे हैं। क्या ये बस एक निराशा का पीक है, या वो सच में कुछ समझ रहे हैं? मेरे विचार में ये निराशा से ज्यादा है। ये शायद एक तरह की स्पष्टता की शुरुआत है। स्पष्टता? हाँ, वो उस पॉइंट पर हैं जहाँ उन्हें दुनिया की भौतिक चीजों की जो सीमाएं हैं वो साफ दिख रही हैं। अच्छा। स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये अर्जुन के लिए एक व्यक्तिगत संकट है, जहाँ उनका कर्तव्य और उनकी भावनाएं वो टकरा रही हैं। हाँ, वो संघर्ष। और उसी टकराव से उन्हें ये दिख रहा है कि बाहरी जीत का मतलब अंदर की शांति नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और शायद इसलिए फिर वो भौतिक समाधानों से आगे देखने लगते हैं। उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम किसी और लेवल की है। बिल्कुल सही। यहीं पर वो बात आती है ना, वैदिक दर्शन की भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिक अनुभूति। हाँ। कि जो सच्ची संतुष्टि है, जिसे आनंद कहते हैं, वो बाहर की चीजों से, सत्ता से नहीं मिलती। वो मिलती है अपने आप को जानने से और परमात्मा से जुड़ने से, यहाँ कृष्ण से। तो अर्जुन का दुख सिर्फ युद्ध का डर नहीं है। नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक भ्रम है। वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। अच्छा। वो कंफ्यूज्ड है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। और यही कंफ्यूजन उनके दुख का असली कारण है। मतलब वो जो कह रहे हैं कि इंद्रियां सूख रही हैं, वो सिर्फ दुख का लक्षण नहीं, बल्कि इस अंदर के खालीपन का भी प्रतीक है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जब आत्मा ही प्यासी हो तो दुनिया की दौलत उसे कैसे सींचेगी? बिल्कुल। देखिए, इंद्रियां हमें बाहर से जोड़ती हैं, हमें आनंद देती हैं, पर जब इंसान अंदर से ही टूटा हुआ हो, कंफ्यूज्ड हो, तो वही इंद्रियां बोझ बन जाती हैं, उनका रस सूख जाता है। और उनका यह कहना कि मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा, नहीं प्रपश्यामी, हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने हताश हैं और उन्हें अब किसी ऊंचे मार्गदर्शन की जरूरत है। जी हाँ, और यहीं से, जैसा आपने कहा, भगवद गीता के उपदेश के लिए स्टेज सेट होता है। जब वो खुद मान लेते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, तभी वो कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं, एक शिष्य की तरह। बिल्कुल। और ये बात आध्यात्मिक गुरु के महत्व को भी रेखांकित करती है। हाँ, ये भी है कि जब मुश्किलें बहुत बड़ी हों, जब अपना ज्ञान कम पड़ने लगे, तो मार्गदर्शन लेना जरूरी हो जाता है। अर्जुन का कृष्ण के सामने झुकना इसी जरूरत का नतीजा है। उनका ये कहना कि सबसे बड़ी सांसारिक चीजें भी बेकार हैं, वो असल में गुरु की शरण में जाने का पहला कदम है। बिल्कुल सही। तो इस एक श्लोक में हमने देखा कि कैसे अर्जुन का जो व्यक्तिगत दर्द है, वो उन्हें एक यूनिवर्सल ट्रूथ तक ले जाता है। हाँ। कि अंदर की शांति, अंदर का समाधान, वो बाहर की सफलता से बिल्कुल अलग है, उसके पार है। निश्चित रूप से। और यही समझ उन्हें फिर आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाती है। ये श्लोक हमें याद दिलाता रहता है कि जीवन के जो सबसे गहरे सवाल होते हैं ना, हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए, हाँ, उनका जवाब अक्सर हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ता है, या फिर भौतिक दुनिया की सीमाओं के पार जाकर। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी दुनिया बेकार है, पर उसकी सीमाएं पहचानना जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी, कि अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा को संकट की घड़ी में पृथ्वी का राज्य और देवताओं पर अधिकार भी फीका लगा, निरर्थक लगा,
हाँ, तो हम जैसे आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की इच्छाओं, अपनी सफलताओं, अपनी खुशियों को किस नजर से देखना चाहिए? क्या चीज सच में मायने रखती है?